हेलो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने ब्लॉग में भी टॉपिक रिलेटेड बात करूँगी। तो आज का जो मैंने टॉपिक चुना है, जैसे मैंने कहा था कि हाउस वाइफ, जैसे कि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ को क्या बेनिफिट मिलता है? कुछ बेनिफिट्स मिलता है कि ऐसे ही हम लोग काम ही करते ही रहे और कुछ ना हो हमारी ज़िंदगी में। आप लोगों को क्या लगता है कि जो हाउस वाइफ्स है उनकी लाइफस्टाइल जैसे चलती है हमेशा क्या वैसे ही चलनी चाहिए, कि उसमें भी थोड़ा अलग सा कुछ होना चाहिए? देखिए, घर संभालना, बच्चों को संभालना, हस्बैंड का काम मतलब हस्बैंड को देखना, कि सास ससुर को देखना, रिश्ता निभाना, सब कुछ ठीक है। लेकिन कभी आप क्या इन सारे चीज़ों के बीच में खुद को कभी खो देते हैं? ऐसा कभी आप महसूस करते हैं? मैं तो बहुत टाइम ही ऐसा महसूस करती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं कभी खुद को खो दिया हूँ कहीं पर। मेरे ख्याल से ऐसा उन्हीं सारी औरतों के साथ होता होगा जो कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे, बट किसी न किसी रीज़न की वजह से उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे सारे औरतें जो होती हैं ना, तो उन लोगों के लिए ही आज का ब्लॉग है। बोल सकते हैं कि उन लोगों को ही मैं ये ब्लॉग डेडिकेट करना चाहती हूँ। देखिए, हम जो हाउस वाइफ्स होते हैं ना, तो हम जब घर का काम करते हैं ना, तो काम करने के बाद ना, मतलब पूरा हफ्ता जब हम काम करते हैं ना, तो सैटरडे संडे वीकेंड जब आता है ना, तब आपने अब देखेंगे कि हस्बैंड्स जो सारे होते हैं ना, वो सारे इतने रिलैक्स रहते हैं, आराम करते हैं। लेकिन हम हाउस वाइफ्स का कोई सैटरडे संडे अलग से नहीं होता है, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है खाना। जिनके घर में कुक है उनके घर में तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जिनके घर में नहीं है, जैसे मेरे घर में नहीं है, तो मैं अपने ही बारे में बोलूँगी ज़रूर कि जब सैटरडे संडे आते हैं, मेरे हस्बैंड जब 9 बजे तक सोते रहते हैं और मेरा बिल्कुल वही रूटीन रहता है कि सुबह उठना, ब्रेकफास्ट देना। वीकेंड मतलब तो और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है, क्योंकि घर में वीकेंड सब रहते हैं, तो सबको अलग अलग खाना देना, कि या फिर उनका जो मनचाहा खाना हो उनको देना, ये सारी चीज़ें करना, तो कहीं ना कहीं काम ज़्यादा बढ़ ही जाता है। फिर वीकेंड मतलब खाना के साथ साथ फिर और भी घर का बहुत सारा ये वो काम रहता है, वो भी करना होता है। तो बेसिकली वीकेंड में मुझे लगता है कि हाउस वाइफ्स का कुछ रिलैक्सेशन तो होता नहीं है। मैं जो बात कहना चाहती हूँ वो मैं बहुत ही पर्सनली कहना चाहती हूँ। मेरे पर्सनल मेरा जो थॉट है, मेरा जो थिंकिंग है, उस हिसाब से मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो वीकेंड जब आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दिन मैं काम करती हूँ, लेकिन शाम को अगर मेरे हस्बैंड हम सबको कहीं बाहर ले जाए। देखो, ऐसा नहीं होता है कि जब आप बच्चों के साथ रहते हैं उनको छोड़कर आपके हस्बैंड आपको ले जाए, ऐसा नहीं हो सकते हैं। तो मतलब मेरा ये कहना है कि हम अगर एक दिन के लिए थोड़ा बाहर जाए, शाम का रात का डिनर बाहर से करें, वो एक दिन पूरा दिन तो मैंने चला लिया। मैं सैटरडे या संडे को ही एक दिन, मैं नहीं बोल रही हूँ कि 2 दिन। ज़्यादातर क्या होता है कि सैटरडे को किसी किसी का होता है, किसी किसी का नहीं होता है, संडे को होता है, किसी किसी नहीं होता है, जिस दिन जो कंफर्टेबल हो। लेकिन एक दिन अगर आप बाहर आउटिंग करें ना, तो मेरे ख्याल से पूरा हफ्ता काम करने का जो जज्बा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। मुझे नहीं पता आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि नहीं, कि अगर एक दिन थोड़ा सा घूम फिर लिया जाए, अपना मर्जी थोड़ा सा किया जाए, तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। फिर पूरा हफ्ता फिर से वही काम, सुबह से रात तक काम चलता है। शाम तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल जा रहा था, रात तक। मेरे ख्याल से जो हाउस वाइफ होते हैं ना, वो घर में सबसे लास्ट में सोता है, सारा काम करके। फिर सिर्फ उस दिन का नहीं, अगले दिन सुबह बच्चे जब स्कूल जाएंगे ना, उसका भी कुछ तैयारियाँ रात से ही मम्मियों को करके रखना पड़ता है। जैसे मैं हमेशा करती हूँ, कुछ ना कुछ तैयारी रात में करके रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग हर रोज़ करते हैं, हर रोज़ करते हैं। अगर देखिए, हमारे घर में कोई मेहमान भी आते हैं ना, तो हम लोगों के ऊपर और भी ज़्यादा बर्डन हो जाता है, क्योंकि घर का सारा काम वो सब करो, फिर जब मेहमान आते हैं ना, उनको देखो, उनके लिए कुछ करो,
तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी देखो हाउस वाइफ जो होंगे ना, उनको बिल्कुल एक स्माइलिंग फेस के साथ बाहर से जो भी आएगा, रिश्तेदार हो कोई भी हो, उनको एक स्माइलिंग फेस के साथ उनको रिसीव करना पड़ेगा। ये आप आए हैं तो हम कितने खुश हैं। अगर ऐसा हो भी कि आप खुश नहीं है, फिर भी आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम देखें हम कितना खुश है। तो ये सारी चीज़ें मतलब मेरे ख्याल से सभी को रिलेट करना होता है, कभी ना कभी सभी को रिलेट करना होता है। आप अगर हाउस वाइफ हो और आपकी तबीयत खराब है, घर में कोई नहीं है काम करने वाले, लेकिन आप हस्बैंड वाइफ ऐसे रहते हैं बच्चों के साथ, तो अगर आपकी तबीयत खराब भी है, अगर आपके हस्बैंड छुट्टी ले लेते हैं तो बहुत ही मेरे ख्याल से आप खुशकिस्मत होंगे, क्योंकि बहुत ही कम हस्बैंड्स छुट्टी लेते हैं। मेरे हस्बैंड्स कभी भी छुट्टी नहीं लेते हैं। ऐसा है कि मैं बेड से उठ ही नहीं पा रही हूँ, उसी टाइम शायद वो छुट्टी ले, अदरवाइज़ वो छुट्टी नहीं लेते हैं। तो जब तबीयत ख़राब होता है, फिर भी जब काम करना पड़ता है, मेरे ख्याल से बहुत सारे हाउस वाइफ्स को ऐसे सिचुएशन कभी ना कभी झेलना ही पड़ता है कि नहीं करना ही है। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि जब आपकी तबीयत ख़राब है लेकिन आपके बच्चों का स्कूल है, एग्ज़ाम चल रहा है, आपको उनको भेजना ही पड़ेगा, तो सुबह उठकर वो सारा काम सेम तरीके से आपको करना पड़ता है जितना भी आपकी तबीयत ख़राब हो। लेकिन एक बात ना मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट लगता है कि आप इतना काम करते हैं लेकिन आपको कभी भी कोई अप्रिशिएशन ऐसा कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। मैं अपनी तरफ से बोलूँ तो मैं इतना काम करती हूँ, घर का सारा मैं काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड मुझे एक ही बात बोलते हैं कि तुम क्या करती हो, पूरा दिन तो घर में ही रहती हो, थोड़ी बाहर जाती हो, थोड़ी यहाँ वहाँ जाकर ये काम वो काम करती हो, ये नहीं करती हो। लेकिन बाहर का भी मैं काम करती हूँ, जैसे कि मार्केट जाना, सब्ज़ी वगैरह लाना, बच्चों को स्कूल भेजना, लाना जाना, ये सब करती हूँ। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि अब घर में ही तो हो, घर का ही तो काम कर रही हो। तो मुझे पता नहीं कि हस्बैंड्स के माइंड में, कुछ हस्बैंड, हर हस्बैंड के बारे में मैं नहीं बोलूँगी, कुछ हस्बैंड्स के माइंड में क्यों हमेशा यही बात चलती है, अरे तुम तो घर में ही हो, क्या ही काम कर रहे हो। मुझे पता नहीं कि क्या वो लोग सोचते हैं।